नमस्कार बच्चों, आप सभी को पता है कि हम सभी अपने प्राकृतिक चिकित्सकों के बारे में आज जान रहे हैं और जिनमें हमने सर्वप्रथम लिया है तुलसी के पौधे को। और तुलसी का जो पौधा होता है वह सभी के घरों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम ऑसीमम सैक्टम है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह बुखार, चक्कर, सर दर्द, तनाव आदि जैसी परेशानियों को दूर करता है। आज हम जो पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा पौधा है वह है एलोवेरा। और एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह मोटी हरे रंग की पत्तियों का पौधा होता है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं जो अधिकतर बगीचे में लगा हुआ आपको मिल जाता है। लोग इसे अपने घर में गमलों में भी लगाते हैं और यह रात के समय ऑक्सीजन देता है ना। तो इस विषय में भी हम आपस में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद ऐसा ही एक पौधा है नीम, जो हमारी त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करता है, दांतों के लिए लाभदायक होता है। यहाँ तक कि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो अनाज और कपड़ों में रखने के काम आती हैं। तो ये जो पौधा है, पेड़ है, इसकी तो हर चीज़ जड़ से लेकर पत्तियाँ, फल, फूल सभी कुछ जो है हमारे काम आता है। आज हम एक अन्य प्रकार के पौधे के विषय में जानेंगे। इसका नाम है गिलोय। आपने सुना है कभी इसका नाम? जी हाँ, गिलोय। गिलोय एक अत्यंत लाभदायक पौधा है। यह घरों के बाहर, बाग बगीचों में बेल के रूप में लगाया जाता है। गिलोय का रस और पत्तियों को वात विकारों को दूर करने की का गुणकारी औषधीय शक्ति इसके अंदर होती है। वात रोग क्या होते हैं? जो वायु द्वारा फैलते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमें गैस बन रही है या इस तरह की कुछ दिक्कत होती है, तो वात विकार, वायु से संबंधित विकार जो होते हैं उन्हें दूर करने में गिलोय सबसे अधिक लाभदायक है और यह इसके अंदर औषधीय दवाइयों की शक्ति होती है। इसकी पत्तियां दिखने में पान की पत्तियों की तरह होती हैं और पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। गिलोय की टहनी को पानी में उबालकर पीने से डेंगू बुखार भी ठीक हो जाता है और यदि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो रही हो तो उन्हें बढ़ाने के लिए गिलोय बहुत काम आता है। तो यह गिलोय का पौधा हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार हमने गिलोय, नीम, तुलसी आदि जैसे पौधों के बारे में जाना कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं, किस प्रकार से औषधीय युक्त हैं। हमें अपने घर के बगीचे में इन्हें स्थान अवश्य देना चाहिए। ये पौधे हमारे लिए बहुत 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 लाभदायक हैं। इन पौधों के माध्यम से छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं और इनके निरंतर सेवन से हम अपने आप को बीमार होने से बचा लेते हैं, अपनी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार ये पौधे हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार से फिर आपसे पूछते हैं कुछ प्रश्न। तो उन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे देंगे और
उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। ठीक है। प्राणवायु का क्या नाम है? पहला प्रश्न है, प्राणवायु का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न, 5 ऐसे पौधों के नाम लिखें जिनमें औषधीय शक्ति होती है। 5 ऐसे पौधों के नाम लिखें जिनमें औषधीय शक्ति होती है। तुलसी कितने प्रकार की होती है? तुलसी कितने प्रकार की होती है? एलोवेरा के क्या लाभ हैं? एलोवेरा के क्या लाभ हैं? अगला प्रश्न, नीम के पेड़ के कौन कौन से भाग हमारे काम आते हैं? या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नीम के विभिन्न भागों के लाभ बताइए। गिलोय के पत्ते किसके जैसे होते हैं? और गिलोय का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप जब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो साथ ही गिलोय, नीम और तुलसी, इन तीनों पौधों की पत्तियां भी अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इस पाठ द्वारा आप सभी ने जाना कि हमारे प्राकृतिक चिकित्सक कौन है? पेड़ पौधे। और इन पौधों को हमने प्राकृतिक चिकित्सक की संज्ञा क्यों दी है? कौन कौन से गुण इनके अंदर हैं जिनके कारण इन्हें प्राकृतिक चिकित्सक कहा गया है? इसके अतिरिक्त और भी पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे काम आते हैं, उनकी भी खोज हमें करनी है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे पीपल का पेड़ बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है। ओके। गुलाब की पत्तियों से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, खुशबूदार चीज़ें, साबुन आदि का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त पपीते के पत्तों को भी हम बुखार में उबालकर पीते हैं। इस प्रकार पाठ से अन्य लगभग 5 पौधों के बारे में आप जानकारी एकत्र करें और उन्हें भी लिखें। पाठ से अतिरिक्त 5 पौधों के नाम आपको लिखने हैं और उनसे होने वाले लाभ भी बताने हैं। ठीक है। पाठ में आए कठिन शब्दों को भी आप समझने का प्रयास करेंगे और इनके पौधों के रासायनिक नाम
भी जानेंगे। ठीक है। तो आप सभी ने इस पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे रोगों को दूर करते हैं और रोगों को दूर करने के कारण ही उन्हें चिकित्सक कहा जाता है और वे हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं। ठीक है। ओके, धन्यवाद।